लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 8 मार्च को कांग्रेस नेता और गढ़वाल संसदीय सीट के कांग्रेसी उम्मीदवार मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 9 मार्च को मनीष खंडूरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पर कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मनीष का अचानक कांग्रेस छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वहीं अब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी प्याले में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। उन्होंने राहुल गांधी और पीएम मोदी के लिए भी बड़ी बातें कही। साथ ही मनीष खंडूरी के परिवार के बीजेपी से मजबूत रिश्ते रहे हैं। और क्या कारण है कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में मनीष खंडूरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले 8 मार्च को मनीष ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर यह कहा कि राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, लेकिन देश का नेतृत्व सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी की नीतियों से वो प्रभावित हुए हैं और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। मनीष ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, महेंद्र भट्ट जी को, गौतम जी को कि और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण को कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी है। जो मेरे कारण थे वो बड़े साफ है। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूँ। मेरी कोई टिकट की मांग नहीं है, मेरी कोई पद की मांग नहीं है। मैं सिर्फ काम करने आया हूँ और मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो इस देश को, इस प्रांत को आगे ले जा सकती है। ये हकीकत है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जा सकती है। मनीष खंडूरी ने देहरादून में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मनीष खंडूरी के बीजेपी में आने पर क्या कुछ कहा। देखिए, मनीष जी एक सौम्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और उनके परिवार का तो भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा योगदान है। जनरल साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र हैं, उनकी बहन विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारी कार्यकर्ता हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज मनीष जी के आने से एक जो थोड़ी कमी थी वो भी दूर होगी और जनरल साहब के बाद अपने माननीय खंडूरी जी का योगदान भी, मनीष जी का योगदान भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। अब थोड़ा मनीष खंडूरी के राजनीतिक सफर की बात भी कर लेते हैं। मनीष खंडूरी को हाईलाइट होते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था। 2019 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने गढ़वाल लोकसभा सीट से मनीष खंडूरी को टिकट दिया और बीजेपी से तीरथ सिंह रावत ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी को तीरथ सिंह रावत ने हरा दिया था। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी के पिता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं जिस लोकसभा सीट से मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से दावेदारी की, उसी गढ़वाल सीट पर 2014 के चुनाव में भुवन चंद्र खंडूरी जीते थे। यानी उसी सीट पर पिता की जीत हुई और बेटे की हार हुई, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियों से लड़े। लेकिन अब मनीष खंडूरी भी बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। मनीष खंडूरी की बहन ऋतुभूषण खंडूरी भी बीजेपी से विधायक हैं और इस वक्त विधानसभा स्पीकर हैं। यानी परिवार के जो भी सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं वो अब बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि इस बार कांग्रेस गढ़वाल सीट पर किसे टिकट देगी। कांग्रेस ने दावेदारों की पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन उत्तराखंड की किसी भी सीट का उसमें अभी जिक्र नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने भी लिस्ट जारी की है, लेकिन उस लिस्ट में गढ़वाल और हरिद्वार सीट से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। यानी कि अभी सस्पेंस बरकरार है कि गढ़वाल और हरिद्वार से किसे टिकट मिल सकता है। अब क्या मनीष खंडूरी को बीजेपी से गढ़वाल सीट पर टिकट मिलता है, इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मनीष खंडूरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। तमाम जानकारी जुटाई थी देहरादून से हमारे सहयोगी सागर शर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें